कुछ लोगों का पसंदीदा टॉपिक है हिंदू मुस्लिम, पॉलिटिकल लोगों का खास तौर से। लेकिन आज मैं एक सब्जेक्ट और आपके सामने पेश कर रहा हूं, हालांकि आप उसको जानते हैं, गाय। क्योंकि गाय पूरी दुनिया में भले ही दूध देती हो, लेकिन यहां पर वो वोट भी देती है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग तो कहते ही कहते हैं। जी हां, आपने लगातार ऐसे वीडियोस जरूर देखे होंगे जो कि हम भी आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वायरल होते रहते हैं कि गाय को लेकर कई बार आपने देखा होगा सड़क पर बैठी है, एक्सीडेंट हो गया है, या कई बार वो नई तरह की एक तरह से सिचुएशन पैदा हो जाती है सिर्फ गाय की वजह से। आपको हम लिए चलते हैं अभी फिलहाल बदायूं, जहां अभी हाल ही में इसी हफ्ते एक ऐसा मामला पेश आया जिस पर चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। जी हां, एक शख्स गाड़ी से अपनी जा रहे थे, एसयूवी से, और रास्ते में उनकी एक गाय से टक्कर हो जाती है। गाय जख्मी हो जाती है, भीड़ उनको पकड़कर धूम देती है, उनको कुछ और समझकर। लेकिन जब तक वो ये बताते कि उनका नाम राहुल सिद्धार्थ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी जमकर पिटाई हो चुकी थी, उनको जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया जा चुका था, बेहद जख्मी कर दिया गया था और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। और उनकी गाड़ी का क्या हाल किया ये आप वीडियो में देख सकते हैं। राहुल सिद्धार्थ जब तक ये बताते कि वो राहुल सिद्धार्थ है, तब तक भीड़ ने उनके साथ वही इंसाफ किया जो कि अक्सर भीड़ करती है। आपने पहले भी देखा होगा कि भीड़ का इंसाफ कैसा होता है, और भीड़ ने इंसाफ किया और राहुल सिद्धार्थ को पहचान के लायक भी नहीं छोड़ा। बहरहाल पुलिस वहां खड़ी रही, बहादुर पुलिस थी, खड़ी रही, वही पुलिस खड़ी थी जिसको कई बार आपने देखा होगा कि लूट की योजना बनाते हुए लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। उसको ये इंतजार रहा कि शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी, और शिकायत मिली लेकिन काफी देर बाद, और पुलिस ने फिर कार्रवाई भी की। सुनिए। थाना अलापुर क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें म्याऊं उसावा मार्ग पर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी एक घुमंतु गाय से वहां टकरा गई, जिससे कि गाय को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी उपचाराधीन होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त आसपास के कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया गया, जिससे कि उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई एवं गाड़ी पलटने का प्रयास भी किया गया। इसमें व्यक्ति का मेडिकल कराकर तहरीर प्राप्त की गई है एवं 109(1) BNS जो कि जान से मारने की नियत वाली धारा है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जी हां, राहुल सिद्धार्थ को यह बताने में देर लगी कि वो राहुल सिद्धार्थ हैं। लोग उनको कुछ और समझ रहे थे और उनके साथ भीड़ ने काफी इंसाफ किया अपने मुताबिक। बहरहाल हम आपको उस टॉपिक से रूबरू करा रहे हैं जो कि आजकल बहुत हॉट है, कहीं भी उसकी चर्चा होने लगती है। अभी आपने देखा होगा कि रामपुर के एक बड़े पुलिस ऑफिसर कह रहे थे कि वो हरामियों का इलाज जानते हैं। उसी टॉपिक पर बदायूं के अंदर मामला हुआ। सड़क पर भीड़ ने वही दिखाया जो कि कभी आपने देखा होगा कि अक्सर सड़क पर भीड़ कैसे काम करती है। हालांकि बहुत साल पहले एक फिलोसोफर ने कहा था कि भीड़ कभी इंसाफ नहीं करती, भीड़ तंत्र, यानी भीड़ कुछ भी कर सकती है। हालांकि हम ना तो बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं जिसको भीड़ ने अपने तौर पर इंसाफ किया था, और ना ही हम उस मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा गंभीर रही है। हम फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि सड़क पर आप इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भी देखे जाते रहे हैं कि गाय किस तरीके से सड़कों पर खड़ी रहती है, और उसको लेकर कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लोगों की जान पर बनाती है। लेकिन भीड़ वहां भी अपने पसंदीदा टॉपिक को छोड़ती नहीं है, यानी गाय। और हम आपको एक बात और बता दें, सड़कों पर घूमने वाली ये गाय अक्सर वही होती हैं जो कि डेयरी वाले आवारा तौर पर छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद, या फिर जब वो दूध देने लायक नहीं रहती हैं तो अक्सर उनको ऐसे ही आवारा छोड़ दिया जाता है। या फिर वो गाय होती हैं जिनके नाम पर, गौशाला बनाने के नाम पर, चंदा इकट्ठा करने के नाम पर लोग अपना उल्लू तो सीधा करते हैं, लेकिन ये बेचारी गाय स्ट्रीट काऊ बनकर रह जाती है, और ये कई बार अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालती है और लोगों की भी। शायद इस वक्त बेहद जरूरत है कि गाय को लेकर गंभीरता से न सिर्फ चर्चा की जाए बल्कि इसके लिए ठोस प्लानिंग भी की जाए, क्योंकि
आपने हरियाणा से लेकर पूरे देश में अक्सर सुना होगा कि गौशाला के अंदर दर्जनों गायें मर गईं, फला जगह इतनी गायें मर गईं, इतनी अव्यवस्था की वजह से इतनी गायों की जान चली गई। ये तो बेजुबान है, आपकी हमारी तो जुबान भी है, दिमाग भी है, समझ भी है। हम इसको वोट बैंक न मानकर ये माने कि ये एक ऐसा जीव है जिसके प्रति न सिर्फ हमदर्दी की जानी चाहिए, बल्कि चूंकि ये आस्था से भी जुड़ी है तो इसको लेकर एक गंभीर कोई रणनीति बननी चाहिए। बहरहाल राहुल सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो नतीजा गाय की गलती का नहीं था, इनकी ओवर स्पीडिंग या इनकी गलत ड्राइविंग का नहीं था। ये तो अपने मंजिल पर जा रहे थे। राहुल सिद्धार्थ एक सरकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। तो अगर राहुल सिद्धार्थ की बजाय कोई और होता या इनका नाम कुछ और होता तो शायद आपको कहानी में कुछ और मोड़ भी नजर आते। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सके।